वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अलकनंदा नदी उफान पर। नदी किनारे बने घरों में पानी ने दस्तक दे दी है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अलकनंदा नदी की तस्वीरें आपके सामने। रौद्र रूप अलकनंदा नदी का देखिए इन तस्वीरों में। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तरकाशी की करेंगे। यहां भी देर रात जमकर बारिश हुई है। बारिश के चलते गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना के किनारे बसे इलाकों में नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। लोग दहशत में हैं। ये श्यानाचट्टी इलाका, यहां यमुना का पानी जो है वो मोटर पुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनास गांव के पास से करीब 25 मीटर तक रास्ता जो है वो धंसा हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 134 को खोलने का काम 5वें दिन भी जारी है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। गंगोत्री हाईवे निताला के पास से आवाजाही के लिए फिलहाल खुला है और इस दौरान जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखिए किस तरीके से जो नदियों में जलस्तर है वो बढ़ता हुआ, नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और नदी किनारे जो घर हैं वो कैसे खतरे के जद में हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। यहाँ पर कहाँ पर नदी खत्म हो रही है और कहाँ से नदी का किनारा शुरू हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना इन तस्वीरों को देखकर मुश्किल है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी और यहाँ पर जो लगातार बारिश हुई, खासतौर से बीती रात जो तेज़ बारिश हुई है उसके बाद नदियाँ कैसे उफान पर बह रही हैं और जो जगह जगह से हाईवे टूटे हुए हैं, मलबा जो सड़कों पर आया हुआ है। कुछ हिस्से खोले जा रहे हैं सड़क के, जहाँ से आप ये गाड़ियों का मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। अब आपको मंडी से आई एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहां देखते ही देखते पूरी सड़क धंस गई। बारिश के बाद पूरी सड़क बिजली के खंभे के साथ साथ पानी में समा गई। सोमवार रात बादल फटने और भारी बारिश से भारी तबाही थुनाग में हुई है। थुनाग का पूरा बाजार जो है वो बह गया है। घरों में गारा है, दुकानों में गारा है। पूरे घर जो हैं वो भरे पड़े हैं पत्थरों से, पेड़ों से। आप सामने देखेंगे गाड़ी जो है दबी पड़ी है, ये दुकानें हैं। दरअसल ऊपर से मलबा आया। दरअसल थुनाग टाउन जो है, थुनाग टाउन को चारों तरफ से बादल फटने के बाद जो है वो नाले ने घेर लिया। 3 नाले जो हैं एक पहाड़ी की तरफ से आते हैं और एक बड़ी खड्ड जो है उसमें भी भारी उफान था और पूरा का पूरा थुनाग टाउन जो है वो तबाह हो गया है। 18 लोग अब भी मिसिंग हैं। इस सारे जो सराज वैली में ये सारा बादल फटने की वजह से तमाम जो दुर्घटनाएं हुई हैं। असल में समस्या ये है कि अब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। सामने देखेंगे आप बाज़ार है, आपको कहीं से ये नज़र नहीं आएगा कि ये बाज़ार है, क्योंकि दुकानों में मिट्टी है, पेड़ हैं, पत्थर हैं। कोई दुकान बची ही नहीं है इस बाज़ार में।
दूसरी तरफ जाएंगे अगर हम, तो यही मंजर है सारे के सारे थुनाग की मार्केट का। लोग जो हैं अब सोच ही रहे हैं कि करना क्या है, ये सारा जो गारा है, पत्थर है, वो हटाएंगे कैसे। इतनी बड़ी कयामत जो थुनाग में हुई है, इससे कैसे उभरेंगे कैसे। सामने देखेंगे आप, दुकान है, दुकान में पत्थर ही पत्थर हैं, नजर आ रहे हैं। दरअसल ये आप वो रिपोर्ट देख रहे थे सचिन कुमार की, मंडी के थुनाग में जो बादल फटा और उसके बाद जो तबाही आई है, वो रिपोर्ट आपने देखी। और इससे पहले जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे पूरी सड़क और सड़क पर यहाँ तक कि जो बिजली का खंभा था, सब कुछ पानी में समा गया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए कैसे पूरी सड़क ये धंस गई। दरअसल सड़क यहाँ आप देख रहे हैं, नदी बह रही है नीचे और वो पानी ने अंदर ही अंदर सड़क को भीतर से खोखला कर दिया, मिट्टी काट दी। जिसके बाद देखिए कैसे सड़क जो है वो भरभरा कर टूटती चली जा रही है। और सड़क किनारे ये जो बिजली का खंभा था, जैसे जैसे सड़क टूट रही है, वो बिजली का खंभा भी नीचे पानी में गिरता हुआ नजर आ रहा है। पानी का तेज बहाव है और वो सड़क के नीचे की मिट्टी को काटते हुए निकल गया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र की हैं, जहां कोलारस विधानसभा के गोरा गांव में सिंध नदी पर कोई पुल नहीं है और इस वजह से गांव के लोग रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। तस्वीरें देखिए, कुछ लोग एक बुजुर्ग महिला को नदी पार करा रहे हैं, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाइक को भी निकालते नजर आ रहे हैं। कुछ साल पहले इसी नदी के टापू पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा था। लेकिन हाल देखिए, आज तक यहाँ पुल नहीं बन पाया।